देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो सबसे पहले मैं बार बार आप लोगों से यही बोलता हूँ कि छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस, अगर आप ये लेना जानते हो तभी आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसी तरह से आप भी प्लान बनाइए, उस प्लान को एग्जीक्यूशन कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है, ट्रेडिंग लाइफ है, वो 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी। पहले हमेशा टारगेट वो बनाना चाहिए। मैं बार बार बहुत वीडियो में बोलता हूँ कि पहले टारगेट आप वो बनाओ जो टारगेट आप अचीव कर लो। आप वो टारगेट बनाओ ही मत जो आप अचीव ही ना कर सको। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर मुझे दौड़ना है और मेरा टारगेट है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ूं, लेकिन मैं रोज ये सोच के दौड़ना स्टार्ट करूंगा कि मैं आज ही 5 किलोमीटर दौड़ लूंगा। मैं हर दिन अगर ये सोच के उठता हूं कि आज सुबह मैं जाऊंगा और 5 किलोमीटर आज दौड़ लूंगा, तो मैं कभी भी दौड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है और मैंने प्रैक्टिस की नहीं है। मैंने सुबह उठा और 5 किलोमीटर दौड़ने का प्लान बना लिया, तो इस तरह से वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। शायद मैं हर दिन यहाँ पे क्या होगा, 1 किलोमीटर दौड़ जाऊंगा, उसके बाद थक जाऊंगा। हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, थक जाऊंगा, कभी भी मेरा 5 किलोमीटर का वो टारगेट अचीव ही नहीं होगा। तो उस 5 किलोमीटर के टारगेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले दिन से एक प्लान करना पड़ेगा। शायद मैं पहले दिन 100 मीटर दौड़ूं, दूसरे दिन 200 मीटर दौड़ूं, फिर 300 मीटर दौड़ूं। इस तरह से शायद मैं 1.5 महीने, 2 महीने या 3 महीने में अपने 5 किलोमीटर के प्लान को मैं अचीव कर लूंगा। लेकिन अगर मैं हर दिन 5 किलोमीटर के बारे में सोचता हूं तो मैं 5 साल में भी अपना 5 किलोमीटर का प्लान यहाँ पे अचीव नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा टारगेट है वो कभी भी मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए, मैंने किस तरह से प्लान बनाया है, क्या टारगेट मैंने बनाया है, वो आप लोग को बताता हूं, दिखाता हूं, समझाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ये मैं देखिए 15 लाख की कैपिटल मैंने यहाँ पे डाली है। इस 15 लाख की कैपिटल को मैं कितना यूज करने वाला हूँ, चलिए मैं उसका प्लान बताता हूँ। लेकिन कैपिटल पहले यहाँ पे 15 लाख है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले दिन से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, पहले स्टार्ट में स्विंग ट्रेडिंग से करूंगा। किस तरह से मैंने प्लान बनाया, चलिए उस प्लान को आप लोग समझिए, सीखिए और आप भी अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो इस तरह से बनाएंगे तो शायद आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप पहले दिन ही आते हैं और पहले दिन बिना कुछ जाने समझे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो आप लोग के लिए ठीक नहीं होगा। जो आपकी कैपिटल है वो बहुत जल्दी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कैपिटल, और आप हर महीने नई नई कैपिटल डालते जाओगे, वो लॉस होते जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि 1-2 महीने आप ट्रेड ना करो और थोड़ा सा मतलब ये मान के चलो कि आप 50,000 से 1 लाख अमाउंट यहाँ पे डालो। लेकिन वो कब डालो, जब आप कम से कम 5 से 6 महीने की प्रैक्टिस कर चुके हो। अगर आपने वो 5 से 6 महीने की प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो आप कितना भी डालोगे वो आपका जीरो ही होने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पे जो कैपिटल है वो 15,07,000 की कैपिटल यहाँ पे अवेलेबल है इस ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि मेरा है AL3216। अब चलिए मेरा प्लान क्या है उसके बारे में आप लोग को थोड़ा समझाता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अब दोस्तों, जो मेरे डीमेट अकाउंट में कैपिटल आपने देखी है वो कैपिटल है यहाँ पे 15 लाख की कैपिटल हमारे डीमेट अकाउंट में है। ठीक है, 15 लाख की कैपिटल में मैं 15 लाख को यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं यूज करूंगा सिर्फ 10 लाख की कैपिटल को मैं यूज करने वाला हूँ। 5 लाख की कैपिटल डीमेट अकाउंट में पड़ी रहेगी सेफ्टी के लिए। देखिए मार्केट है, कभी किसी दिन हो सके कुछ हम लोग सुबह रात में सोए ठीक ठाक है, सुबह वो उठे तो 20% का सर्किट ही लगा हो, जो स्टॉक हमने लिया हो उसमें लग चुका हो, लोअर सर्किट लग चुका हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कैपिटल 15 लाख डाल के रखी है। यूज मैं 10 लाख ही करने वाला हूं, 10 लाख से ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा। अब इसमें रूल्स है, कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं। तो पहला रूल मेरा ये है कि 10 लाख की कैपिटल जो मैं यूज करने वाला हूं, एक स्टॉक में मैं 2 लाख से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा किसी सिंगल स्टॉक में मैं 2 लाख से ज्यादा नहीं लगाऊंगा और किसी भी सिंगल स्टॉक में 50,000 से कम भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यानी मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो वो 50,000 से कम का नहीं होगा और मैक्सिमम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद मैं उस ट्रेड को 2 लाख तक ले सकता हूं। यानी एक स्टॉक में मैं 2 लाख से ज्यादा नहीं लगाऊंगा और 50,000 से कम नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरा पहला रूल है कि मैं किस तरह से अपनी कैपिटल को यहाँ पे डिवाइड करूंगा। तो यानी अपनी कैपिटल को मैं मिनिमम यहाँ पे जो है वो 5 टाइम यानी 5 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, मिनिमम जो है 5 पार्ट और मैक्सिमम जो है वो मैंने अपनी कैपिटल को यहाँ पे 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब वो स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किस तरह के स्टॉक ले रहा हूँ और किस तरह का उसका टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे है। तो हो सके तो मैं 2 लाख का ट्रेड ले लूंगा और नहीं होगा तो अगर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कोई ऐसा स्टॉक है जो सर्किट ज्यादा फॉलो करता है तो शायद मैं 50,000 वहां पे लगाऊंगा। पहला हमारा रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि मैं पूरी कैपिटल यानी जो मैंने मान लिया कि एक स्टॉक में मैंने 2 लाख लगाया है तो इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 6% का एसएल लूंगा। ठीक है, कैपिटल पे 6% का एसएल, स्टॉक्स पे 6% का एसएल की बात नहीं कर रहा हूं, कैपिटल पे मैं 6% का एसएल लूंगा। यानी इस पे 6% का एसएल मेरा 2 लाख पे हो गया, वो हो गया यहाँ पे 12,000। तो मैं 12,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। पहले मेरी ये है कि मेरा लॉस मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस